रमजान में अरब देश पर टूटा इजराइल का कहर। बमबारी से धुआं धुआं हो गया पूरा शहर। इजराइल और हमास में जंग के बीच लेबनान ने इजराइल को नए युद्ध की धमकी देकर पश्चिमी एशिया में जंग की चिंगारी एक बार फिर से भड़का दी है। इधर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दक्षिणी लेबनान में बड़ा हमला कर दिया है। इजराइल के इस हमले में दक्षिणी लेबनान में काफी संख्या में लोग मारे गए हैं। वहीं गाजा में 2 दिन में 130 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 दिनों में गाजा में 500 से ज्यादा मौतें हुई। इजराइल का कहना है कि उसने रॉकेट हमलों के जवाब में दक्षिणी लेबनान पर दर्जनों हवाई हमले किए हैं। इजराइल का आरोप है कि यमन की तरफ से उसके शहरों पर रॉकेट और मिसाइल दागी जा रही हैं। इनमें से कई रॉकेट और मिसाइलों को आईडीएफ ने मार गिराया है। बावजूद यमन की ओर से हमले जारी हैं। इससे बौखलाई इजरायली सेना ने कई महीने बाद यमन पर बड़ा हमला किया। इजराइल के भारी हवाई हमलों के बाद लेबनान ने नई जंग का ऐलान कर दिया है। इस ताजे तनाव ने मध्यम पूर्व को फिर से उबाल कर ला दिया है। यह जंग लेबनान ने उत्तरी इजराइल की ओर रॉकेट दागे जाने के बाद शुरू हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने लेबनान से सीमा पार रॉकेट हमले का जवाब बड़े पैमाने पर तोपखाने और हवाई हमले कर दिया, जिससे यहूदी राष्ट्र और अमेरिकी संगठन हिजबुल्लाह के बीच नाजुक संघर्ष विराम को खतरा पैदा हो गया। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम ने एक बयान में कहा कि इजराइल द्वारा किए गए हमलों से देश को नए युद्ध में धकेलने का जोखिम है। वहां इजराइल ने दावा किया है कि उसने लेबनान की ओर से दागे गए रॉकेट के जवाब में अटैक किया है। लेबनान या किसी अन्य संगठन ने इजराइल पर हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि लेबनान सरकार अपने क्षेत्र से दागे गए किसी भी रॉकेट के लिए जिम्मेदार है। हम कई रॉकेटों की आवाज सुनकर जागे, सायरन बज रहे थे और फिर आयरन डोम सिस्टम ने लेबनान से दागे गए कई रॉकेटों को रोक दिया। हम लेबनान के अंदर 2 रॉकेट गिरते हुए देख पाए और हमने तुरंत निवासियों को शेल्टर तक पहुंचाया। होम फ्रंट कमांड के अनुसार और सुरक्षा प्रमुख के रूप में मैंने सुनिश्चित किया कि हमारे खेत में किसान न हो। हमने कई लोगों और समुदायों से संघर्ष किया जिनकी हमें देखभाल करनी है। लेबनान की सेना ने कहा कि उसने देश के दक्षिण में 3 अस्थायी रॉकेट बैटरियों को नष्ट किया है। उन्होंने कहा कि यहीं से इजराइल की ओर रॉकेट प्रोजेक्टाइल लॉन्च किए गए। हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट हमले शुरू कर दिए थे। सितंबर में यह टकराव जंग में बदल गया, जब इजराइल ने बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए और हिजबुल्लाह के कई सीनियर नेताओं को मार गिराया। इस संघर्ष में लेबनान में 4000 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि लगभग 60,000 इजरायली विस्थापित हुए।